डीबीएमएस के अंदर आज का हमारा टॉपिक है की। हम देखेंगे कि डीबीएमएस के अंदर की क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब टाइप्स ऑफ कीज देखेंगे और इसको कैसे क्या करते हैं हम इस वीडियो के अंदर पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम की का मतलब देख लेते हैं। व्हाट इज की इज द डेटा आइटम इन आरडीबीएमएस व्हिच एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड ऑफ टेबल। की जो है वो एक डेटा आइटम होता है आरडीबीएमएस के अंदर, जिसका यूज करते हैं हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली फेच करना हो, दूसरी टेबल के साथ जो है ऑपरेशन परफॉर्म करके डेटा निकालना हो, उस केस में हम की का यूज करेंगे। सबसे पहला हमारा टाइप होता है वो होता है हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की होता क्या है? प्राइमरी की इज द की फील्ड विच इज यूनिकली आइडेंटिफाई इज रिकॉर्ड ऑफ टेबल। प्राइमरी की क्या करता है? टेबल से यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। जैसे हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट टेबल नाम से, यहाँ पे पास मेरे पास 4 कॉलम है रिकॉर्ड के। तो यहाँ पे जिस भी कॉलम के अंदर हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं उसके ऊपर यूनिक कोड होना चाहिए, एक भी डुप्लीकेट कोड नहीं आना चाहिए। हमारे पास अगर यूनिक कोड ही रहेगा तभी तो हम प्राइमरी कीज को यूज कर सकते हैं। अगर हम प्राइमरी के लिए हैश सिंबल का यूज करते हैं, ये हमारा प्राइमरी की। अगर हम इसकी बात करें, इसके ऊपर भी हम प्राइमरी की लगा सकते हैं क्योंकि कोई भी नाम रिपीट नहीं है, लेकिन एक टेबल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की लगा सकते हैं। अब हम हमारा सेकंड टाइप देखते हैं जो है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है? कैंडिडेट की आर द की फील्ड्स व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड ऑफ टेबल। ये भी क्या करता है? टेबल से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। बट डिफरेंस क्या है? मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ। स्टूडेंट टेबल है, इसके में अंदर 3 कॉलम है। अब इस कॉलम के अंदर हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी की लगा सकते हैं, हैश सिंबल से डिनोट करते हैं प्राइमरी को। इसके अंदर भी हम लगा सकते हैं, इसको भी हम कैंडिडेट बोल सकते हैं प्राइमरी के लिए, क्योंकि इसके अंदर भी यूनिक कोड है। लेकिन हम किसी एक में ही प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें लगा दिया हमने तो ये हमारा कैंडिडेट की रह जाएगा, मतलब ये वाइस प्राइमरी की बोल सकते हैं हम इसको। अगर हमने इसके अंदर प्राइमरी की लगा दिया तो हमें ये हटाना पड़ेगा। कैंडिडेट की वो होता है जो प्राइमरी की तो होता है लेकिन एलिजिबल तो है, लेकिन जिसके अंदर हम लगा नहीं रहे, तो वो होता है हमारा कैंडिडेट की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट की। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम अल्टरनेट की देखते हैं कि ये होता क्या है। इन ए रिलेशन ओनली वन कैंडिडेट कैन बिकम प्राइमरी की, देन द रिमेनिंग कैंडिडेट आर ऑल्सो अल्टरनेट की, आर कॉल्ड अल्टरनेट की। अल्टरनेट मतलब हम किसी भी टेबल के अंदर एक ही कॉलम को हम प्राइमरी की बना सकते हैं कि कैंडिडेट को, बाकी जितने भी कैंडिडेट बचे हैं, जितने भी एलिजिबल हैं लेकिन बने नहीं है, वो हमारे अल्टरनेट की हो जाते हैं। एग्जांपल देखो, स्टूडेंट टेबल हमारे पास, इस वाले कॉलम के अंदर हम प्राइमरी की लगा देते हैं क्योंकि इसके अंदर यूनिक कोड है। इसके अंदर हम प्राइमरी की नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि देखिए इसके अंदर डुप्लीकेट है, ये संजू 2 बार आया हुआ है। इस वाले के अंदर भी हम प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सभी का अलग अलग रो नंबर होता है, अलग अलग फोन नंबर होता है। अगर हम इसके अंदर प्राइमरी की लगा दें तो हमारे ये प्राइमरी की हटाना पड़ेगा। अगर हम इसको हटा के यहाँ पे प्राइमरी की लगा दें तो हम ये हमारा प्राइमरी की और ये हो गया हमारा अल्टरनेट की। हमने यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि एक टेबल के अंदर एक ही कॉलम के अंदर लगा सकते हैं, तो ये हमारा अल्टरनेट की हो गया। एक बात और रह गई, मैं आपको बता देता हूँ कि ये ईमेल और रह गई। ईमेल भी सभी की अलग होती है, तो इसको भी हम प्राइमरी की लगा सकते हैं, लेकिन हमने लगाया नहीं है तो ये भी हमारी अल्टरनेट की हो जाएगी। अब हम देखते हैं कंपोजिट की। Whenever more than one columns combinedly identify each record of table is called composite की। जब हम एक से ज्यादा कॉलम को मिला के यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करते हैं अपने टेबल से, तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट की। एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, रो नंबर, कोर्स आईडी और डेट। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर हम प्राइमरी की नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट की है, ये भी और ये भी। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर भी प्राइमरी की नहीं लग सकता, यूनिक की भी नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे देखो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। और अगर मैं इन दोनों कॉलम को कंबाइन कर दूं
तो हम यूनिक की अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें मैंने यूनिक की अप्लाई करना है, तो जैसे यूनिक रोल नंबर और कोर्स आईडी, तो इसको बोलते हैं हम कंपोजिट की। कंपोजिट की वैसे हम फिर से बताऊं कि दो कॉलम्स को बना के हम यूनिक की अप्लाई कर रहे हैं, डेटा यूनिकली फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा कंपोजिट की। कंपोजिट के फॉर्म में हमारा कॉलम है। अब हम देखते हैं कि फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की इज द की फील्ड विच इज यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल। किसी दूसरी टेबल से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं हम, दो टेबल है, कम से कम हमारे पास दो टेबल होना चाहिए। पहला है हमारा डिपार्टमेंट, दूसरा है हमारा एम्प्लॉय। सबसे पहले हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना होगा। किसी भी एक कॉलम को हम प्राइमरी की बनाओ जिसके अंदर यूनिक रिकॉर्ड है और जो दोनों के अंदर है, तो यूनिक डेटा इसके अंदर है। इस कॉलम को हमने बना दिया प्राइमरी की क्योंकि इसके अंदर यूनिक डेटा है। और सेकंड वाली टेबल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक कॉलम को हम बना लेते हैं फॉरेन की, तो हम इसको बना लेते हैं हम फॉरेन की कॉलम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वही डेटा है जो हमारे पहली टेबल के प्राइमरी की के अंदर है। तो हम इन दोनों कॉलम्स के बीच में हम रिलेशन बना सकते हैं। इन दोनों कॉलम के बीच में रिलेशन जनरेट हो गया है, प्राइमरी की और फॉरेन की। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? मान लीजिए मेरे पास किसी सेल डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले का डेटा चाहिए। इसका आईडी क्या है? 10। तो यहाँ से आएगा, सर्च करेगा 10 10, ये डेटा और ये डेटा और ये डेटा, ये तीन रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी यूनिक की। यूनिक की इज द की फील्ड विच आर ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई यूनिक रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। ऑल्सो हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि प्राइमरी की तरह ही हम यूनिक की का यूज करते हैं। इन दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है प्राइमरी की एंड यूनिक की के बीच में? मान लीजिए हमारे पास तीन कॉलम है, तो यूनिक की हम मल्टीपल कॉलम्स के अंदर लगा सकते हैं। जैसे ये यूनिक की है, इसके अंदर हम लगा सकते हैं यूनिक की, इसके अंदर भी यूनिक रिकॉर्ड है तो इसके ऊपर भी हम यूनिक की लगा सकते हैं। एक ही टेबल के अंदर दो कॉलम के अंदर यूनिक की लगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यूनिक कोड है तो यहाँ पे भी हम यूनिक की लगा सकते हैं। यूनिक की हमें ये भी फाइंड करता है कि हमारे टेबल के अंदर यूनिक वैल्यू है या नहीं, लेकिन यूनिक की हमारे पास नल वैल्यू को भी अलाउ करता है। मान लीजिए हमारी टेबल एक एक रो और बढ़ा लेते हैं, इन तीनों के अंदर मान लीजिए नल वैल्यू है तो उसको भी ये इसको अलाउ कर देगा। प्राइमरी की जो है वो नल को अलाउ नहीं करता और एक टेबल में एक ही कॉलम के ऊपर हम प्राइमरी की लगा सकते हैं। तो ऐसे हमारी यूनिक की डिफरेंस है प्राइमरी की से। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।